महात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर भैया चौकी में बाबा की सेविका सीमाबाई मदनकर जी के निवास स्थान पर भगवान की साप्ताहिक बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उत्तरा हमारे सदगुरु महंत की बाबा जिमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उत्तरा चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उत्तरा जिम्मेदार सेवक के रूप में भगवान जी बड़वे एवं जी राउत उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं बाबा के समस्त को आपको मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी को प्रणाम। परमात्मा है। आज की बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्केट शिक्षकों पर अपने विचार रखने कहे, तो मैं अपने शब्दों द्वारा रखने जा रहा हूँ। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जिमदेव जी, जिन्होंने घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को बहुत सा अच्छा अनुभव, मार्ग, शिक्षा, शिक्षण दिया। क्योंकि भगवान किसी चीज का भूखा नहीं है। भगवान केवल अगर भूखा है तो केवल भाव का। आपका भाव क्या कहता है, आपका व्यवहार क्या बोलता है, आपका विश्वास क्या बोलता है। भगवान केवल इसी चीज का भूखा है। क्योंकि आपने देखा होगा, हम हवन करते हैं और पीढ़े में प्रसाद चढ़ाते हैं, केला सेब, लेकिन खाता मानव है। भगवान खाता है क्या? नहीं खाता। लाता जरूर है, चढ़ाता भी है कि नहीं? उसी प्रकार केवल और केवल भगवान भाव का भूखा होता है कि सेवक का भाव क्या है। केवल भाव का भूखा होता है और उसको एक चीज की और भूख होती है, वो सत्य मर्यादा प्रेम की, बस। और किसी चीज का भूखा नहीं होता भगवान। लेकिन उसको जैसे हम सत्य मर्यादा प्रेम देते हैं, तो सत्य नियम देते हैं, तो भगवान हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान है तो शैतान भी है। आपने देखा होगा, कई बार छोटी छोटी चीजों में बड़े जल्दी क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आने का कारण ये है कि भगवान जैसे हटता वैसी शैतान आ जाता है। इसलिए हमको हर समय तक तो शब्द नियम पर चलना चाहिए, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा विश्वास करना चाहिए। और एक चीज और याद रखना चाहिए, अगर आप किसी को मान सम्मान दे रहे हो तो ये याद रखो, इतनी अपने अंदर क्षमता रखो कि वो आपको मान सम्मान नहीं देता तो उसका बुरा नहीं मानना। क्योंकि आप में अच्छाई है करके आप दूसरों को मान भाव दे रहे हो, लेकिन उसमें नहीं होगी इसलिए आपको नहीं दे रहे। तो ये व्यवहार याद रखो कि आपने किसी को मान सम्मान दिया है तो वो आपको बदले मान सम्मान देगा अनेक वाला। ये अपने मन में विश्वास रखो कि वो भी आपको बदले मान सम्मान देगा। ऐसा नहीं हो सकता। कई बार सिचुएशन अलग होती है, भगवान आपकी परीक्षा लेता है, तो कभी ये नहीं सोचना। और आप अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान ने बोला है ना, आप कर्म करो और भूल जाओ। लेकिन जब आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो प्रणाम करके मुझे बता देना और अनुभव पा लेना। अभी सेवक जी ने एक साइकिल का अनुभव बताया, मेरा भी सेम वही अनुभव है। क्या था, सन 2000 की बात है। उस समय साइकिल बहुत बड़ी बात थी और लगभग गाड़ियां कम थी। तो हमारे पास भी एक साइकिल थी। अब वो क्या होता था, हमारे का बड़ा भाई वो साइकिल उठाए और गर्रा चले जाए, साइकिल उठाए गर्रा चले जाए। अब साइकिल का काम पड़ता नहीं था हमको ज्यादा, क्योंकि अपनी दुकानदारी गुजरी। तो हम दुकानदारी करते थे तो केवल वहां से पैदल चले जाते थे और माँ भी वहां से पैदल आ जाती थी। तो वो लेके जाए साइकिल, साइकिल 2-3 थी पर जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मैंने साइकिल लिया था, 500-550 रुपये में लगभग साइकिल लिया। बड़ा अच्छे से लगता था उसको कि मैंने पूरा मेंटेनेंस। अब क्या हुआ, वो बड़े वाले लेके गया, वहां से उसकी साइकिल चोरी हो गई, वो पैदल आ गया। अब वो बता भी नहीं सकता क्योंकि उसमें उतनी बुद्धि नहीं है बताने की कि मेरी साइकिल किसने चोरा, क्या किया। वो घूमने फिरने की साथ जा, अब वहाँ उस दिन वो पैदल आ गया। मैं बोला यार ये साइकिल कहाँ रख दिया भाई। तो मैं जाके देखा दूसरे के साथ, पूछा भी एक दो जन से, बोले क्या मालूम यार कहीं पे आते वो साइकिल खड़ी कर देते, मैं भी बोले कितने ले गया। अब घर आ गए। अब मैंने भगवान के सामने शब्द रखा जो चला के कि बाबा वो साइकिल थी मेरी, बाड़ी में बड़ी काम आती है, क्योंकि बाड़ी में जितनी साइकिल है उतनी कम पड़ती है सामान लाने के लिए। बाबा वो साइकिल थी मेरी, चोरी होगी बाबा, पर मुझे चाहिए, मुझे आप पैसे नहीं दीजिए, जैसी मेरी साइकिल चोरी गई थी मुझे वापस चाहिए। 15 दिन बीत गए और फिर भी मैं शब्द रखना नहीं भूला, शब्द रखना नहीं भूला। अब क्या हुआ, एक दिन
हम लोग बाड़ी से आते थे, उसको 8-15 दिन 2 महीने बाद दुकान लगाते थे। दुकान लगाए, सब सुबह रखा, माल लेके आया, दुकान लगाया, तो जिसने चोरी किया था वो सामने से गुजरा। अब हमारे छोटे वाले ने देखा, साइकिल अपनी जैसे लगी, बोले फट से कूदा, पकड़ लिया। बोलता ये साइकिल हमारी है, तूने तेरे पास कैसे है? बोलता मैंने लिया, नहीं लिया था। बोले लिया तो यार बिल दिया होगा। बोले बिल बता। बोले बिल नहीं। फिर बोलता है वो फलाने व्यक्ति आया था तो मैंने उससे लिया। लिखित में लिया? बोले हाँ लिया। बिल बता। बिल नहीं बताया। समझ गया, सबने बोले सही है। बोले चोर है। बोले दो-चार लोगों ने बोले चोरी का काम है इसका, लेकिन वो लेके घूम रहा था, किसी को बेचा नहीं था, तो एक दिन में बेच डालते हैं। तो मैंने उसको एक ही बात बोला, देख भाई तू चोर है, हमको सबको सब मालूम है। साइकिल जिस व्यक्ति से तू बोल रहा है कि मैंने लिया था, वो व्यक्ति को इतनी बुद्धि से नहीं है कि तेको बेच सके साइकिल। तो मैंने बोला तू चले जा, मैं किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं चाहता, तू साइकिल रख दे और चुपचाप चले जा। उन्हें बोला ठीक है, मैं जो लिखित में दिया था मैं लेके आता हूँ। ठीक है बोले लेके आ गया। उस दिन से गया तो आए ही नहीं। सोचा अगर मैं सोचता 1-2 दिन में कि मेरा काम हो जाए, अगर नहीं मिल रही है और मैं भूल जाता तो वो साइकिल मुझे नहीं मिलती, लेकिन साइकिल मिल गई। तो ऐसे ऐसे अनुभव है। दूसरी बात है, वो जो त्याग का था हमारी माँ का, वो समय में बहुत चिल्लाती थी माँ, लेकिन मार्ग के मामले में सबसे आगे रहती थी। हमने एक बार में त्याग कर ली उसके रहते में, कई बार भूखे रहे, तो बताए ना, उस दिन मैं भी था, डब्बा छीन दिया छोटे वाले भाई ने, हमारे साथ ही रहता था, हमारे उंगला उंगला खाता था वो सब, लेकिन उसने छीन दिया। उस दिन हम दोनों माँ बेटे भूखे आ गए, वो भी आ गया, लेकिन त्याग नहीं टूटने दिए। यहाँ तक कि शिविका भाई की नस में लकड़ी घुस गई, डॉक्टर इलाज नहीं किया, वो क्या 40-41 दिन बाद निकली वो लकड़ी, अच्छी बड़ी निकली, हमको तो लग रहा था छोटी सी होगी, और उस दिन वहां निकली। तो भगवान तुम्हारा ध्यान देखता है, तुम्हारा